हेलो दोस्तों, ये वाला लेक्चर जो होगा हमारा फिजिक्स का होगा। आज मैथमेटिक्स को ना पढ़ करके फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स का ये जो लेक्चर है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये दैनिक जीवन में उपयोग भी किया जाता है। और जैसे किसी पानी टंकी को बनाना, पानी टंकी का बेग कितनी ऊंचाई पर रखा जाए कि कितने प्रेशर से देगा ना, तो ये सब हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। आज हम लेक्चर को पढ़ेंगे, कल इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल। तो और देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे, बाह्य श्राव वेग। आप लोगों को हमने बर्नौली की प्रमेय पढ़ाया था। बर्नौली की प्रमेय पर ही आधारित क्या है आपका बाह्य श्राव वेग। बाह्य श्राव वेग या फिर टॉरिसली की प्रमेय। एक टॉरिसली रहा महोदय, उन्होंने अपनी एक प्रमेय बनाई जिसे बोलते हैं टॉरिसली की प्रमेय। ये क्या थी? तो आओ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक एक पानी की टंकी है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, क्या भरा हुआ है? पानी। कहाँ तक भरा हुआ है? इतनी ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक, टंकी में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ। टंकी में हमने क्या कर दिया? पानी भर दिया। अब ये जो पानी की ऊंचाई है ये कितनी है? h। कितनी है? h है। चलिए वो भी कैपिटल h ऊंचाई तक पानी है। तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इस टंकी में आ करके नीचे क्या करते हैं, छिद्र करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक स्मॉल h आ करके यहाँ पे क्या करते हैं, पानी की टंकी में छिद्र करते हैं। क्या करते हैं? छिद्र करते हैं। जितना आप छिद्र छोटा करेंगे पानी उतनी दूरी के साथ गिरेगा। आप बड़ा सा छिद्र करें, पानी क्या हो जाएगा? पास में गिर जाएगा। और कितनी हाइट पे, ये भी कहाँ पे छिद्र करना है, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे छिद्र किया, तो मान लेते हैं पानी कहाँ पे गिरा, आकर के यहाँ पे पानी आकर के गिरना स्टार्ट हो। ठीक, तो हम पता लगाएंगे कि ये पानी कहाँ तक गिर सकता है, कितनी दूरी तक गिर सकता है, और ये पानी जो गिर रहा है वो कितने वेग से गिर सकता है। तो यहाँ से मान लेते हैं x दूरी पर ये पानी आकर के गिरा, जिसे बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। ठीक, x दूरी पर आकर के पानी गिरता है। तो अगर मान लेते हैं ये वाली इसकी ऊंचाई देखेंगे, तो ये वाली इसकी जो ऊंचाई होगी वो सभी कितनी होगी? तो ये वाली ऊंचाई हमारी h माइनस का h होगी। कितनी होगी? मतलब इस वाले टोटल ऊंचाई से अगर ये वाली ऊंचाई हटा देते ही तो होगी ना। तो एक टॉसनी रहा है, उन्होंने बताया कि यदि मान लेते हैं कोई पानी की टंकी है या फिर टंकी में क्या भरा हुआ है पानी, और पानी में हम क्या करते हैं, h थोड़ी दूरी पे आकर के छेद कर दें। प्रैक्टिकल कर करेंगे, ध्यान रखना। तो छेद कर दे। अब देखेंगे इस वाले छेद से कितनी दूरी पर पानी गिरेगा। तो ऊपर वायुमंडल का दाब होता है जिसे बोलते हैं P0, वायुमंडलीय प्रेशर। हमने आपको वायुमंडलीय प्रेशर के बारे में भी बताया है और उस पर प्रैक्टिकल भी करवाया है। ठीक, तो वायुमंडलीय प्रेशर, तो वायुमंडल का ऊपर से क्या लग रहा? प्रेशर लग रहा, दाब लग रहा, और इस पानी का भी क्या इस पर लगेगा? दाब लगेगा। तो ये छिद्र, क्योंकि पास्कल ने बताया था कि प्रत्येक स्थानों पे, दीवार हो चाहे जहां हो, अगर कोई भी द्रव है तो द्रव प्रत्येक स्थानों पर बराबर हर स्थान पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता, बल लगाता। ठीक, तो इसका मतलब इस छिद्र पे भी बल लगेगा, और इस छिद्र पे जगह ना होने का तेजी साथ पानी क्या होगा? बाहर की ओर रिलीज होगा। ठीक, तो अगर मान लेते हैं बर्नौली की थ्योरम देखें, तो बर्नौली की थ्योरम क्या बताती है? P 1/2 रो v स्क्वायर प्लस का रो g और h बराबर क्या? नेतान। क्या होता है? नेतान। एक बर्नौली महोदय थे, उन्होंने बताया दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अगर तीनों का योग कर दिया जाए तो नियत के बराबर होगा। अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में ये सब कन्वर्ट आपस में होती ना, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही क्या होता है, बर्नौली की थ्योरम करती है। क्योंकि ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी ना ही नष्ट की जाएगी, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर जाएगी? कन्वर्ट की जाएगी। ठीक, तो ये वाला हमारा हो गया। कन्वर्ट की जाएगी ना। तो देखते हैं, हम बनाते हैं। तो ये अगर सूत्र दे देंगे हम, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH H1। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा आपका? P2 कितना हो जाएगा? P2 प्लस 1/2 ठीक, रो V2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा आपका? रो G और H1। कितना हो गया? H2। कितना हो जाएगा? H2।
अब आओ हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं पहले स्थिति में देखें पानी क्या है, स्थिर है। क्या है? पानी स्थिर। तो उसमें काइनेटिक गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? जीरो होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? जीरो। और उसका जो दाब लग रहा वो हमेशा एक जैसा लगेगा। तो ये मान लीजिए कितना हो गया आपका पी नॉट, ठीक, प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। तो V का मान कितना है? जीरो। तो जीरो का स्क्वायर प्लस का रो जी और H1, ठीक, H1 या फिर H, क्योंकि पहले हमारा क्या है? बड़े वाला H, अर्थात पानी कहाँ तक भरा है? ऊपर तक। ये क्या बताया गया इसमें कि मान लेते हैं कोई तरल पदार्थ टंकी पे भरा हुआ है, आदर्श द्रव। और आदर्श द्रव बहुत बेकार। तो क्या बताया था? इस टैंक में क्या हुआ? आदर्श द्रव भरा हुआ। आदर्श द्रव का ऊपर से जो दाब लग रहा है, हमने क्या किया? ये ऊंचाई पर नीचे आकर के छिद्र कर दिया। छिद्र से क्या कर रहा? पानी गिर रहा है ना। तो इसी पानी का वेग क्या होगा? पानी कितनी दूरी पर गिर गया, इसी सबसे निकालते ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी दूसरे स्थान पे, मतलब का दूसरी स्थिति पे। अब यहाँ पे जो P होगा, प्रेशर, ऊपर से दाब तो उतना ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो गति ऊर्जा होगी, अगर पानी तेजी के साथ चलने लगा बाहर ना, तो हो जाएगी रो V का स्क्वायर, मतलब V हो जाएगा पानी का वेग। और यहाँ पे रो जी H, तो रो जी और H मतलब का कितनी ऊंचाई से गिर रहा पानी ना, तो इसमें हो जाएगा कितना? H माइनस का H। आओ कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस 1/2, ये कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया आपका? तो P नॉट प्लस का जीरो, और ये कितना हो जाएगा आपका? रो जी और H। और ये कितना हो जाएगा आपका? बराबर P नॉट प्लस का 1/2 रो V स्क्वायर प्लस, देखो ये वाला इससे गुणा कर देंगे तो रो जी और बड़े एक कैपिटल H, और फिर माइनस का रो जी और H स्मॉल, ठीक। ये वाला हम क्या कर लेते हैं? इस पार ले आए। ये वाला कौन सा? इस पार ले। तो ये देखो, ये वाला P नॉट इस पर आएगा, माइनस का P नॉट, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये देखो प्लस का रो जी और H, ये वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल H। अब ये देखो प्लस में है, इस पर आएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस, तो रो जी कैपिटल H इक्वल टू क्या हो गया? इसको भी इसी तरफ भेज दो, तो माइनस का इस तरफ किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो रो जी और कितना? H, रो जी और कितना? H, तो रो जी H, ठीक, इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में है, तो ये माइनस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक। तुम्हारा बचा का ये देखो डिवाइड में है, तो इस तरफ किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 रो जी और कितना? H इक्वल टू क्या हो गया आपका? रो V स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये वाला रो इस तरफ है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? 2 रो जी और H बटे कितना? रो इक्वल टू V का स्क्वायर। अब देखो रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात ऊपर जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 2G और H इक्वल टू V का स्क्वायर। V स्क्वायर इस तरफ आएगा, किसमें हो जाएगा? रूट में आ जाएगा। हाँ सर जी, तो रूट का कितना हो जाएगा? 2G और H और A। तो आपका जो वेग होगा पानी का, वो कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 2GH, कितना होगा? 2GH। हमेशा इससे तेजी के साथ वेग कभी भी पानी क्या होगा? इससे तेज कभी नहीं आएगा, क्योंकि छिद्र किया ना, तो उनको पता होना चाहिए कितने वेग से नहीं। इसी के हिसाब से आपका जैसे बड़े बड़े डैम बना दिए गए, क्या बना देते हैं? डैम। और डैम को उसमें छिद्र कहाँ पे किया जाए, कितने वेग से पानी गिराया जाए कि जो टरबाइन लगाए उसी गिरे। मान हुआ कि टरबाइन आपने यहाँ सेट कर दिया और छिद्र कहीं पे यहाँ पे है, तो पानी कहाँ पे जा करके? यहाँ गिर रहा, टरबाइन पे गिरा नहीं, तो सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। क्योंकि डैम अगर एक बार खुल गया ना, तो उसको बंद करना और दोबारा बनाना बड़ा खर्चा आ जाएगा ना। तो इसी द्वारा, इसी के माध्यम से इंजीनियर लोग क्या बनाते हैं? डैम बनाते हैं। और डैम पे कितने वेग से पानी गिरना है, कितनी ऊंचाई से गिराया जाए, कितनी ऊंचाई पे छिद्र किया जाए, जिससे टरबाइन पे गिरे, उसी से बत्ती बनाई जाती है ना।
तो ये सब उसी में काम आता है। तो हमारा जो वेग होगा वो कितना निकला हमारा, रूट का 2gh निकला। ठीक, ये बर्नौली की थ्योरम होगी 2gh। अब आओ देखते हैं हम कि टाइम की बात कर लें। किसकी बात कर लें, टाइम की बात कर लें। तो टाइम कितना लग जाएगा, तो टाइम भी लगाने के लिए हम एक सूत्र बताए थे, क्या होता है हमारा, तो सूत्र हमारा क्या होता है, एक सूत्र हम पढ़े हैं न्यूटन के समीकरण से जो बनता है, एक हमारा ग्रेविटी के लिए, तो यस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। आप लोगों को एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बंदर पहाड़ी पे बैठा हुआ, एक भालू पहाड़ी पे बैठा हुआ है, वह 1 सेकंड में 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो उस भालू का रंग कैसा होगा। ठीक, इसी सूत्र से लगेगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे यदि जानते हैं तो। ठीक, तो भालू का रंग बताना। अब यस मतलब का कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, तो कितनी डिस्टेंस है आपकी h माइनस का h इक्वल टू u मतलब का प्रारंभिक वेग, u मतलब का प्रारंभिक वेग, पानी चला नहीं था, तो u हमें क्या होगा आपका 0 प्लस का t 1/2 gt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, तो h माइनस का h इक्वल टू 1/2 हाफ gt स्क्वायर, ये वाला मल्टीप्लाई डिवाइड में इस तरफ किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2h माइनस का h इक्वल टू gt स्क्वायर। अब देखो g मल्टीप्लाई में तो इस तरफ किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, तो 2h माइनस का h अपॉन कितना g इक्वल टू कितना t स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इस तरफ किसमें आ जाएगा, सर रूट में आ जाएगा ना, तो यहाँ से जो टाइम का समय निकलता है वो कितना निकलता है, 2h माइनस का h माइनस का h अपॉन कितना g। ठीक, तो ये जो टाइम आपका मैनेज होगा कि कितने टाइम पे ये क्या हो जाएगी, खाली पड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, या फिर कितने समय में टंकी जहां से छिद्र के ऊपर का पानी निकल जाएगा वो किससे निकलेगा, t बराबर 2h माइनस का h अपॉन g। ठीक, ये वाला हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि कितनी दूरी तक ये पानी गिरेगा, कितनी दूरी तक, तो ये दूरी ही तो है, ये हमारी कितनी है, d ही है, या फिर x मान लेते हैं, इसी को परास कहते हैं ना, तो कितनी दूरी पे छिद्र के माध्यम से पानी निकलेगा, तो एक होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, आराम से नोट करेंगे, और हमारा क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, ठीक, कमेंट में जरूर बताना। तो एक क्या होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या होता है आपका, चाल बराबर हम पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो पढ़ते हैं। तो दूरी कितनी, देखो चाल हमारी दे दी है, चाल मतलब का वेग, क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि है, चाल हमारी क्या अदिश राशि है, तो हम ये भी तो वेग भी तो एक प्रकार की चाल ही है क्योंकि पानी में है। तो ये चाल कितनी है आपकी, रोड के अंदर 2g और h, तो दूरी मतलब का परास, उसको हमने क्या माना है, x माना है, और समय हमारा निकला है रूट के अंदर 2h माइनस का h अपॉन कितना g, अपॉन कितना। अब ये वाला डिवाइड में है तो इस तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब बटे में है तो इस तरफ किसमें हो जाएगा, गुणे में, तो रूट का 2gh मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2h माइनस का h अपॉन g इक्वल टू x। x हमारा क्या है, परास, x हमारा क्या है, परास। अब देखो रूट और रूट है ना, तो एक गुणे में चले जाएंगे ना, तो एक बड़ा सा रूट लगा लेते हैं, और 2g और h मल्टीप्लाई 2h माइनस का h अपॉन कितना g, अपॉन कितना g। ठीक, अब देखो ये g नीचे है, तो ये क्या है, g ऊपर, ये g ऊपर हो, हम तुमको क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक, अब ये जो बन जाएगा हमारा प्रास जो बनेगा, वो प्रास कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर हमारा कितना हो जाएगा आपका h, और h माइनस का h अपॉन, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं तो कुछ करने नहीं है, इक्वल टू कितना है आपका x, x मतलब का प्रास। अब देखो ये दो लोग हैं ना, सब मल्टीप्लाई में होती है, एक लोग बाहर आ जाएगा रूट फिर से, तो रूट से बाहर आ गए दो,
और रूट के अंदर कौन है आपका h माइनस का h के और h माइनस का h इक्वल टू कितना x। तो कितना मैक्स है, कितनी दूरी पे गिरेगा, तो 2 रूट के अंदर h स्मॉल कैपिटल H माइनस का h, मतलब इतनी दूरी पर क्या करेगा, पानी गिरेगा, इतनी दूरी पर पानी गिरेगा। ठीक, अब आपसे अगर पूछ रहे हैं ना तो अधिकतम और न्यूनतम, मतलब आपका अधिकतम कितनी दूरी पर गिर सकता है, न्यूनतम कितनी दूरी पर गिर सकता है, तो ये भी हम आसानी से जान सकते हैं। तो हमारा सूत्र कौन है, अर्थात तो कितनी वेग से गिरेगा, रूट के अंदर 2gh, अगर कितने समय तक गिरेगा 2h माइनस का h बटे g, और कितनी दूरी पर गिरेगा तो कितना है आपका h माइनस का h कैपिटल H माइनस का स्मॉल h इक्वल टू x। ठीक, तो ये हमारे कितने होंगे, हमारे क्या है इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आओ अगली चीज देखते हैं कि मतलब का कितना मैक्सिमम होगा, कितना न्यूनतम होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये डैम, क्या है डैम, और इसमें पानी भरा पड़ा, पानी भरा पड़ा ना। तो अगर मान लेते हैं यहीं पे कहीं छिद्र किया, तो मान लेते हैं ऐसा कहीं यहाँ पानी गिरा। ठीक, अगर मान लेते हैं यहाँ छिद्र किया तो मान लेते हैं ऐसे पानी गिर गया करके, और मान लेते हैं यहाँ छिद्र किया तो प्रेशर क्या हो कम लगेगा, P0 पे कैसे गिरेगा, यहाँ पानी के पानी गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो ये पानी गिरने की ये कितनी मैक्सिमम है, ये कितना x है। तो अगर ये मैक्सिमम आपको निकालने के कह दिया जाए कि x मैक्स निकालो, मतलब मैक्सिमम ना, तो अगर क्या होता है आपका 2 रूट के अंदर h और h माइनस का h इक्वल टू कितना मान लेते हैं, कितना 0 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 0, कि हमको कुछ पता ही नहीं कितना होगा 0। अब इस तरफ चला जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा h और कितना h और कितना h और माइनस का h स्क्वायर, माइनस का h स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू कितना है आपका 0, इक्वल टू कितना है 0। ठीक, तो अब यहां से ये वाला हमारा बन गया। जैसे मान लेते हैं दोनों बच्चों का वर्क करने पर और 2 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा इतना निकल गया। अब इसको हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स कर देंगे, मतलब का डी बाई डी एक्स, मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन जो होता है आपका डी बाई डी एक्स जो होता है, अगर मान लेते हैं n है, ठीक, तो हमेशा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। यदि मान लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा जो स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा आपका 2 और आपका x और 2 माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट दिस, तो x, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सूत्र है ना। तो इसी प्रकार से इसका हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे। ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट, जो लोग मैथमेटिक्स हैं वो फौरन समझ जाएंगे, जो बायोलॉजी से हैं थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक, और इसका कर लेते हैं। तो हम डी बाई डी एक्स नहीं करेंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स करने पे सब 0 कर देगा ना, तो डी बाई डी एच कर देंगे। क्या कर लेंगे, डी बाई डी एच, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी और स्मॉल h, तो ये हो जाएगा h और h माइनस का h स्क्वायर और बराबर कितना है आपका 0, बराबर कितना, इसका करने पर ये भी हमेशा 0 ही रहेगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो इसके पास x है ना, तो ये वाला a मान हो जाएगा, देखो डी बाई डी एच और h, डी बाई डी एच और h, डी बाई डी एच और x, तो इसका कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा h गुणे कितना 1। अब जब इसका कर देंगे तो माइनस का लग जाएगा, ये आगे आ जाएगा तो 2 और क्या हो जाएगा आपका 2 में से 1 घट जाएगा, तो 1 घट जाएगा तो h 2 माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0, तो ये हो जाएगा हमारा h और माइनस का 2 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका h इक्वल टू कितना 0, ये वाला उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना होगा 2 और h, 2 और h इस तरफ आ जाएगा, तो ये भाग में आ जाएगा 2, तो h का मान कितना है हमारा h/2,
तो स्मॉल h का मान मैक्सिमम हमेशा कब होगा, h/2। मतलब अगर बीच में आप छिद्र करेंगे तो सबसे तेजी के साथ पानी दूरी के साथ गिराएगा, h/2। और अगर आप कहीं पे ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे तो पानी की जो गिरने का तरीका है वो हमेशा मैक्स नहीं रहेगा, थोड़ी कम दूरी पे गिरेगा, ठीक। तो ये वाला हो गया हमारा। अब अगर हम उसी सूत्र में मान रखें तो हम निकालें x मैक्स, मतलब का सबसे दूरी पर पानी गिरे, कितनी दूरी पर पानी गिरे, सबसे दूर पानी गिरे। तो ये वाला नोट हो गया। अब देखो हम क्या निकालते हैं, x मैक्स, मतलब का सबसे दूरी पर। तो हम अभी सूत्र क्या बताए थे, रूट के अंदर h और h माइनस का h, यही तो बताए थे। अब यहाँ पे h का मान पुट कर दो तो 2, h का मान देखो कितना है, h/2, कितना है, h/2, h माइनस का h/2, ये देखो तो 2 रूट के अंदर h/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा आपका 2h, और ये माइनस का h अपॉन कितना 2 -2, ठीक। अब देखो 2 से h से एक h सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, h ही तो बचेगा, तो 2 कितना बचेगा आपका h, कितना बच गया आपका h/2, और ये 2 तो ये भी हो जाएगा आपका h/2। अब देखो दोनों एक जैसे हैं ना, तो जब कभी भी रूट के अंदर दोनों एक जैसे हो जाए ना तो एक को क्या कर लिया जाता, बाहर निकाल लिया जाता था, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई h/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका x मैक्स परास जो आता है वो h के बराबर होगा, h के बराबर हो जाएगा। अर्थात जहां तक आप पानी भरेंगे, जैसे 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर आपने पानी भरा हुआ है ना, तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपका 20 मीटर से ज्यादा पानी दूर नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, ठीक। समझ में आया? ये वाले हमारे क्या है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करवाते हैं, आज इतनी दूरी पढ़ते हैं। अगर विजिट किए हैं ना तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जितनी ऊंचाई तक पानी भरा होगा उतनी ही दूरी पर आप पानी को गिरा सकते हैं, उससे ज्यादा दूरी पर पानी नहीं गिरेगा, ठीक। तो ये होता है हमारा क्या, किसका, बाह्य स्राव। कल न्यूमेरिकल करवाएंगे और इस पे प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल पे एक बार जरूर सब्सक्राइब करें।